इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्वेश्चन देखेंगे कि इसमें आएगा सभी जनरल साइंस के क्वेश्चन देखे जाएंगे। तो पहला ही क्वेश्चन यहाँ पर केमिस्ट्री से उठा देख रहे हैं कि किसी परमाणु के किसी सेल में जो अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है ना, वह 2n² होती है। n की जगह a 2 3 रखेंगे, उसी के अकॉर्डिंग आएगा। जैसे पहले कोर्स में 1 रखे हैं तो ये 2 आया, दूसरे कोर्स में 2 रखे हैं तो 8 आया, तीसरे कोर्स में 3 रखे हैं तो 18 आया। इसी के अकॉर्डिंग आता जाता है। ठीक है, 2 8 18 18 32 आता है। ठीक है, अधिकतम इलेक्ट्रॉन संख्या 32 या बला के में रहती है। ठीक है, फिर दूसरा क्वेश्चन कह रहा है किसी परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं हो सकते किसी परमाणु के बाहरी कोश में। ठीक है, प्रसव पीड़ा गर्भाशय की दीवारों में संकुचन के कारण होता है। जो डिलीवरी के समय जो प्रसव पीड़ा होता है ना, वो गर्भाशय में जो दीवारें होती हैं उनकी संकुचन के कारण, सिकुड़ने के कारण ही होता है। रिलैक्सिन हार्मोन कार्पल ल्यूटियस द्वारा स्त्रावित होता है। रिलैक्सिन हार्मोन जो होता है ये कार्पल ल्यूटियस द्वारा स्त्रावित होता है। गर्भाशय में यह अंडाशय गर्भाशय एवं अपरा में उपस्थित रहता है। क्या गर्भाशय में जो अंडाशय होता है वह गर्भाशय एवं अपरा में उपस्थित रहता है। परमाणु संख्या 13 के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होते हैं वो कितना होता है, देख लीजिए। 2 8 3 अर्थात 2 8 3 अर्थात 13 होता है। इसमें 3 सेल होते हैं, 3 सेल होते हैं, मतलब 2 8 3। यस, ये। और फिर उसके बाद से किसी परमाणु में जितने सेल होते हैं वह उसी आवर्त में होता है। बस जितने सेल होते हैं वह उसी आवर्त में होता है। 3 सेल हैं तो 3 आवर्त में होगा। जैसे किसी परमाणु में 3 सेल हैं तो तीसरे आवर्त में फिक्स है। परमाणु क्रमांक 17 देख लिया, 2 8 7 है तो सेल 3 है, आवर्त 3 है। ठीक है, किसी परमाणु संख्या का 7 वाला तत्व नाइट्रोजन होता है तो इस परिवार निम्न है। तो देखिए 7 है तो ये तो नाइट्रोजन 7 है। तो इसमें क्या है, फास्फोरस 15 है, एसिस्टीन 33 है, एंटीमनी 51 है, बिस्मिथ 83 है। ठीक है, ये इसकी परमाणु संख्या होती है। और इनकी संयोजकता क्या होती है, संयोजकता जैसे नाइट्रोजन की संयोजकता 7 है तो इसका 2 5 इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे तो 2 5 है तो इस पर 3 इलेक्ट्रॉनों की संयोजकता है, 3 माइनस की। फास्फोरस में 2 8 5 होता है तो इसमें भी -3। और ये 15 वर्ग के तत्व हैं। कौन से वर्ग के, 15 वर्ग के तत्व हैं। ठीक है, अब अगला देखा जाए, फिजिक्स का क्वेश्चन आ गया। तो इसमें हम जनरल साइंस के सभी मिक्सिंग क्वेश्चन को हम देखेंगे। आवेश का पृष्ठ तनाव जो होता है आवेश का, यह नहीं कि जल का पृष्ठ तनाव, आवेश का पूछ रहा है। तो आवेश का पृष्ठ तनाव आवेश बटे क्षेत्रफल Q/A होता है। जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया। जॉन डाल्टन ने जो एटॉम सिद्धांत था, एटम थ्योरी, इसको जॉन डाल्टन ने ही दिया था। रदरफोर्ड ने नाभिकीय सिद्धांत दिया। न्यूक्लियर थ्योरी जो दिया था ये रदरफोर्ड ने ही दिया था कि नाभिक में होता है, किसी भी परमाणु में नाभिक होता है, वह न्यूक्लियर सिद्धांत रदरफोर्ड ने। नील्स बोर ने परमाणु मॉडल दिया नील्स बोर ने। अब यहाँ एक दिख रही है अनावृत्ति बीजी समूह अनावृत्ति बीज उत्पन्न करता है। अब मान लीजिए अनावृत्ति बीज समूह है तो अनावृत्ति बीज होता है। जैसे आम है तो आम ही का बीज ना उत्पन्न करेगा, उसी के अकॉर्डिंग यह अनावृत्ति बीज समूह अनावृत्ति बीज उत्पादन करता है। नग्न बीजी पौधों में परागण क्रिया हवा द्वारा होती है। नग्न बीजी जो पौधे होते हैं ना, उसमें परागण क्रिया विधि द्वारा उसमें हवा द्वारा परागण होता है। परागण मतलब एक दूसरे से उड़कर उसमें से पौधे में प्रजनन होता है। ये मरुद्भिदी होते हैं। क्या, मरुद्भिद होते हैं। सबसे छोटा अनाकृति बीजी पौधा कौन सा है, तो जैमिया पिग्मिया है। जैमिया पिग्मिया है। आवृत्तिबीजी समूह के पौधों में बीज फल के अंदर होता है। क्या, आवृत्तिबीजी समूह के पौधों में जो बीज हो है वो फल के अंदर होता है। मनुष्य में कुल 46 गुणसूत्र होते हैं। मनुष्य में कुल 46 गुणसूत्र होते हैं, जिसमें 22 मेल और फीमेल के और एक दोनों के रहते हैं, 23। मनुष्य में कुल 46 गुणसूत्र होते हैं। गुणसूत्र का नामांकन वाल्डेमेयर ने 1888 में किया था। वाल्डेमेयर ने किया था। मनुष्य के गुर्दे के निस्पंदन की इकाइयों को नेफ्रॉन कहते हैं। इसी कारण हम जो भी गुर्दे के रिलेटेड होता है उसमें हम नेफ्रोनोलॉजी कहते हैं, नेफ्रॉन्स। मनुष्य में मुख्य उत्सर्जी अंग क्या है, एक जोड़ा ब्रिक होता है। ब्रिक जो किडनी जिसे कहते हैं, यही उत्सर्जी अंग होता है, ब्रिक। इसका वजन 140 ग्राम होता है। हाँ, जो किडनी का वजन होता है ना, ये 140 ग्राम होता है।
नेफ्रॉन्स ब्रिक की क्रियात्मक इकाई है। अब नेफ्रॉन्स जो है ये ब्रिक की क्रियात है, तो मतलब वही गुर्दा जो है ब्रिक की क्रियात्मक इकाई है। प्रत्येक नेफ्रॉन्स में एक छोटी प्याले नुमा संरचना होती है जिसे बोमेन शिम्पुट कहते हैं, बोमेन सुम्पुट कहते हैं। क्यूप्रस ऑक्साइड में देखा जाए तो क्यूप्रस ऑक्साइड में कॉपर की सजगता 1 होती है, क्यूपेरिक में 2 होती है। ठीक है। गति का समीकरण, अब देखिए गति का समीकरण न्यूटन का जो गति का 3 समीकरण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जिसे हम किसी भी रिलेटेशन में मोशन में गति याद करते हैं। पहला समीकरण v बराबर u प्लस टी, जहाँ v अंतिम वेग है, u प्लस प्रारंभिक वेग है, ए त्वरण और t समय है। दूसरा समीकरण s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा समीकरण है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। अब हम देखेंगे एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह CH होता है। एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह CH होता है। नाम के अंत में L लगा होता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्रियात्मक समूह COOH होता है। नाम के अंत में OIC अम्ल लगाता है। कीटोन सब का क्रियात्मक समूह COO होता है, लेकिन ये बीच में रहता है। ठीक है, अंत में ओन लगता है। एथेनॉल का क्रियात्मक समूह OH है, इस नाम के अंत में O लगता है। अम्ल नीले लिटमस को अम्ल जो होता है नीले लिटमस तथा मेथिल ऑरेंज ये लाल कर देता है। मेथिल ऑरेंज को लाल कर देता है। नीले लिटमस और मेथिल ऑरेंज को लाल कर देता है कौन? अम्ल। क्षार लाल लिटमस को नीला और मिथाइल ऑरेंज को पीला कर देता है। क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है, पीएच फैक्टर जिसे कहते हैं। चालक एवं कुचालक के बीच अर्धचालक कहलाते हैं। जो चालक और कुचालक के बीच में जो होता है ना मीडिएटर, वो अर्धचालक कहलाता है। अर्धचालक में अपद्रव मिलाने पर, अपद्रव मतलब उसमें डोपिंग करने पर, किसी भी अवशिष्टि को मिला देने पर वह बाह्य अर्धचालक कहते हैं। अपद्रव मिलाने पर अर्धचालक की चालकता बढ़ जाती है। अपद्रव मिलाने पर अर्धचालक की चालकता बढ़ जाती है। ताप बढ़ाने पर अर्धचालक की चालकता बढ़ जाती है। ताप बढ़ाने पर अर्धचालक की चालकता बढ़ जाती है। किसी परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर मुक्त होने वाली ऊर्जा इलेक्ट्रॉन बंधता या इलेक्ट्रॉन लब्धि या इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी कहलाती है। किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ती है। बाएं से दाएं लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता जो होती है बढ़ जाती है। समूह 2, 15, 8 के तत्वों को इलेक्ट्रॉन बंधुता जो होती है शून्य या धनात्मक होती है। 2 और 15 और 18 के जो तत्व हैं उनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता शून्य होती है। समूह में नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता घटती है। समूह में नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता घटती है क्योंकि उसका परमाणु क्रमांक बढ़ता जाता है। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे भारी अधिक होती है। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, यहाँ पर हमने देखा। अल्बर्ट आइंस्टीन मूल रूप से जर्मनी थे और अल्बर्ट आइंस्टीन जर्मनी के ही थे। उन्होंने द्रव्यमान ऊर्जा संबंध पर सापेक्षिकता का सिद्धांत दिया। जिस बिंदु पर सभी किरणें मिलती हैं उसे फोकस कहते हैं। जिस बिंदु पर सभी किरणें मिलती हैं उसे फोकस कहते हैं। प्रकाशिक केंद्र में फोकस तक की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। एफ वक्रता त्रिज्या बटे 2, एफ बाई आर बाई 2 ये होता। आधुनिक आवर्त सारणी में 18 समूह और 7 वर्ग होते थे। नहीं। प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य क्षार धातु है, इसका दूसरा सदस्य क्षारीय मृदा धातु है। पहले आवर्त का पहला सदस्य हाइड्रोजन धातु नहीं है, अपवाद है ये। हाइड्रोजन का कोनो स्थान फिक्स नहीं है। ठीक है, ये अपवाद में आता है। अंतिम वर्ग में सभी अक्रिय गैस रहती हैं, जैसे हीलियम है, आर्गन है, नियान है, जिनान है, क्रिप्टान है, ये सब अक्रिय गैसों में आती हैं। स्वैच्छिक मांसपेशियाँ हाथ में विद्यमान होती हैं। स्वैच्छिक मांसपेशियाँ जो होती हैं हाथ में विद्यमान होती हैं। पेशी त्वचा के नीचे का मांस होते हैं। पेशियाँ त्वचा नीचे का मांस होती है। मांसपेशियाँ लैक्टिक अम्ल इकट्ठा होने से थकान महसूस होता है। लैक्टिक अम्ल के इकट्ठा होने से ही हमें थकान महसूस होता है। अम्ल जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन प्लस देता है। अम्ल धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस छोड़ते हैं। अम्ल का पीएच 7 से कम होता है। 7 से ज़्यादा रहेगा तो क्षारीय होगा, 7 रहेगा तो उदासीन होगा। अम्ल तथा क्षार क्रिया करके लवण एवं जल बनाते हैं। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी क्लोरीन की होती है। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 7 है।
फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है।